कि हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है ना? आपकी अच्छी मानसिक शक्ति आपके अंदर समाहित है और यह रट्टा और पिछले कुछ दिनों के आपके प्रशिक्षण के परिणामों की बदौलत है कि आप इसे सहन कर पा रहे हैं। लेकिन मैं स्तब्ध हूं। इसके बाद रसेल लगातार बोलता रहा। लुसियन ने जो अंधकार इकट्ठा किया था वह रत्ता बन गया और भाग गया, अंधकार कम हो गया। आपने पहली बार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप अपने आप पर बहुत गर्व नहीं कर सकते। लुसियन ने इतना अच्छा काम किया कि यह कहना मुश्किल था कि यह कुल मिलाकर पहली बार था, जैसे कि अंधकार की गति और आदेश देने की प्रक्रिया। मैं समझता हूं कि आपने जो पहली बार सीखा था उसे आप सबके सामने रखना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि आप कम से कम 20% अंधकार अपने पीछे छोड़ जाएं। रसेल ने लुसियन की प्रशंसा करने की अपनी इच्छा को दबाते हुए कहा। लेकिन ये बुरा नहीं था। रत्ता के बारे में क्या? रत्ता के बारे में क्या? लुसियन की परछाई हिलने लगी। आप अभी भी सहायता करने में अजीब हैं। लेकिन ये लुसियन जितना बुरा नहीं था। हे। रत्ता प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। अरे मिस्टर हैमिल। जब लुसियन ने कोई जवाब नहीं दिया तो हेलोन ने सावधानीपूर्वक उसे वापस बुलाया। तभी लुसियन ने प्रतिक्रिया की और क्रैन और हेलोन की निगाहों के सामने बलपूर्वक अपना मुंह खोल दिया। मैं पहले वापस जाऊंगा। चलो साथ चलते हैं, क्रैन ने जमीन पर रखा तीर उठाते हुए कहा। हेलोन ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके खोली और जल्दी से अपना मुंह खोला। ठीक है, मैं साफ सफाई करके तुम्हारे पीछे आऊंगा। ठीक है, उत्तर देने के बाद क्रैन लुसियन के पीछे चला गया। वे जिस घोड़े पर आए थे उसी पर सवार हो गए। लुसियन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए रास्ते में एक घोड़ा उधार लिया था, इसलिए वह शेंड्रा के अलावा किसी अन्य घोड़े पर सवार था। मिस्टर हैमिल, जब लुसियन ने लगाम हिलाने की कोशिश की तो क्रैन ने अपना मुंह खोल दिया। मुझे बताओ, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? आपके पास ऐसी आंखें होनी चाहिए जो मुखौटे के पार देख सकें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी हालत की चिंता है। लुसियन ने नाक भान सिकोड़ी। अभी तो हमारी मुलाकात को एक दिन भी नहीं हुआ, कितनी चिंता की बात है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल सागर जितना विशाल है ना? लुसियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उग्र हो। क्रैन ने अपने बाल बिखेरे और घोड़े पर चढ़ गया। वैसे भी अगर मुझे भविष्य में हेमल की सेवा जारी रखनी पड़े तो मैं उनके व्यक्तित्व से मेल खाना पसंद करूंगा। तारांकन। पहले पहुंचकर लुसियन ने घोड़ा व्यापारी को लौटा दिया, गली में प्रवेश किया और हुड और मुखौटा अपनी जेब में रख लिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इसका ध्यान रखे, क्योंकि वह इसे ऐसे दूरस्थ स्थान पर नहीं फेंक सकता था, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती थी। लुसियन ने गली में चलते हुए रुककर धीरे से रसेल को पुकारा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रत्ता, जो छाया से बाहर आया, चारों ओर देखने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। अध्यापक, क्यों? क्या आपके पास कोई अच्छी चीज है? आपका मतलब मास्क जैसा है? रसेल मुस्कुराया। हाँ, मजबूत और अटूट। मुझे मास्क की जरूरत थी। हालांकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पकड़े जाना अपरिहार्य है। मैंने सोचा कि सबसे सुरक्षित और सबसे आसान तरीका यही होगा कि मूल वस्तु ही ले आएं। उपन्यास में मुखौटे के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं घूमता था। रसेल एक जादूगर था, इसलिए अगर उसने अपने शिष्य के लिए एक मुखौटा तैयार किया होता तो यह अजीब नहीं होता, है ना? एक उपहार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लुसियन ने रसेल की ओर ऐसी आशा भरी नजरों से देखा जैसा उसने सोचा भी नहीं था। एक जादूगर, एक हुड और एक मुखौटा अपरिहार्य है। जैसा कि अपेक्षित था, आप मेरे शिक्षक हैं। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? ये यहाँ नहीं है। चलो देखते हैं। तुम्हें पता है कि टेला ने तुम्हें किस भोज में आमंत्रित किया था? मुझे यकीन है कि वहां के रास्ते में एक भोज होगा। तुम्हारा मतलब जादुई बैंक से है? हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे तुम्हें दूंगा। धन्यवाद। लुसियन बेशर्म था और रसेल अचंभित था। लुसियन ने जब सड़क पर सूरज की रोशनी पड़ती देखी तो वह रुक गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं एक और हुडी ले आता। हालांकि दर्द तो बहुत था, फिर भी लुसियन छाया में दुबक गया, रत्ता की कांपती पीठ को पकड़ लिया और साथ में धूप से भरी सड़क की ओर चल पड़ा। रत्ता को प्रकाश से नफरत है। रत्ता का रोआ खड़ा हो गया। तारांकन। लुसियन उस शूरवीर के साथ हो लिया जो उसे घर ले आया था। रास्ते में वे उस स्थान पर रुके जहां उन्होंने जानबूझकर अपनी पहली वास्तविक लड़ाई लड़ी थी। चाहे हिलोन का कौशल महान था, न केवल शरीर बल्कि खून भी गायब हो गया था। हालांकि उसने उस शूरवीर को धोखा नहीं दिया जो उसकी रक्षा के लिए आया था। शूरवीर के सुझाव पर लुसियन को शूरवीर और हेलोन की क्षमता के बीच अंतर महसूस हुआ। मैं तैयार हूं, गुरुजी। हवेली में पहुंचते ही लुसियन जानबूझकर बगीचे की ओर चला गया। किस बात के लिए तैयार हैं? रसेल ने हैरानी से पूछा। भूतों को वश में करने का पहला तरीका था उनसे समझौता करना और उनसे निपटना। लेकिन हवेली के भूतों को खुद से नफरत थी और यह एक सौदा था, एक अनुबंध था और निश्चित रूप से एक मजाक था।
मैं हवेली के सभी भूतों को वश में करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उस आदमी को मारने जा रहा हूँ जिसने मेरी जानकारी बेची है। लुसियन हवेली में लगे सीसीटीवी कैमरे को अपने हाथों में लेना चाहता था ताकि पता लगाया जा सके कि उसकी जानकारी किसने बेची। भूत नियंत्रण जादू, कृपया मुझे दूसरा तरीका सिखाएं। श्वार्ज़ेल द्वारा अनुवादित, श्वार्ज़ेल द्वारा संपादित। रसेल ने पलकें झपकाईं और लुसियन को घूरने लगा। ल्यूशन, जी श्रीमान, फिर से, भले ही आपको अभी भी चक्कर आ रहा हो। मैं अब ठीक हूं। अगर तुम सही दिमाग में होते तो तुम राचो खाना बंद कर देते। जब राचो बाहर आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं। रसेल ने उसे चाकू की तरह काट दिया। लुसियन ने जो कहा वह स्पष्ट था। ये सब राचो की खुराक बढ़ाने के बारे में था। भोज तक अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी 1 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बचा था, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। कम से कम जादूगर के रूप में बाहर न निकाले जाने के लिए दिव्य पशु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का सामना करने लायक न्यूनतम प्रकाश प्रतिरोध की आवश्यकता थी। रसेल ने उत्सुकता भरी नजर से कहा, क्या आप घबरा रहे हैं? मैंने आपको जाने से मना किया था। मैं ये बात अचानक से नहीं कह रहा हूँ। लंबी यात्रा के अंत में रत्ता ने लुसियन और रसेल को देखा और खुद को बगीचे के फूलों के बिस्तर में फेंक दिया। अब उतना दर्द नहीं होता जितना पहले होता था। शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। सूरज की रोशनी से खत्म हो रहे अंधेरे की मात्रा अभी भी उतनी ही है। बहुत अच्छा और धन्यवाद। लुसियन ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रसेल को और अधिक भड़काना उचित नहीं था। अवसर अवश्य आएगा और मैं उस समय तक अपनी सांस रोककर रखूंगा, लुसियन ने सोचा। अभी तो मुझे दूसरी विधि सिखाओ। लुसियन की स्वाभाविक मुस्कान पर रसेल ने जोर से सांस छोड़ी। दूसरा विकल्प जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सरल है। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सरल है। यदि मैं शिक्षक के इस बात पर जोर को देखूं तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है। बेशक व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से दूसरा तरीका ज्यादा पसंद आया। खैर, मैं वैसे भी इंतजार कर रहा हूं। मैं एक भूत पकड़ने जा रहा हूं। जब रसेल गायब हो गया तो लुसियन ने रट्टा को पकड़ लिया, जो बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था। उसे ऐसे ही छोड़ देने से पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। ये देखो, रत्ता के हाथ और पैर हैं। हाँ, लुसियन ने खराब प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाथों और पैरों के साथ रत्ता हर दिन कितना खुश है। पहिया घूम रहा है। देखो, रत्ता के पास एक फूल है। रत्ता के हाथ में एक चमकीला पीला फूल था। लुसियन, रत्ता तुम्हें ये देगा। रत्ता ने वह फूल जो उसने दोनों पैरों से पकड़ा था लुसियन की ओर बढ़ाया। लुसियन ने पलकें झपकाईं। तुम मुझे दोगे? हाँ। क्यों? उसने उस फूल को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात उसके लिए अपरिचित थी, इसलिए लुसियन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। रत्ता को राचो पसंद नहीं है, लेकिन उसे फूल पसंद है। लुसियन को भी फूल पसंद है, इसलिए रत्ता उन्हें आपको उपहार के रूप में देगा। रत्ता की आंखें चमक उठीं। उसकी आंखें भी नीली ही थीं क्योंकि वह एक दिव्य प्राणी थी जो उसके गर्भ से उत्पन्न हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीला रंग सुंदर होता है, लुसियन ने सोचा। लुसियन फूलों की ओर मुड़ा। यह एक ऐसा फूल था जिसे वह लगभग हर दिन देखता था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। उसे शोर मचाना नापसंद था। वह किसी को भी अपने आसपास नहीं चाहता था। जब उन्हें पता नहीं था कि यह उपन्यास जैसी ही दुनिया है तो उन्हें रसेल से नफरत हो गई। लेकिन ये रत्ता से भी भिन्न था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक दिव्य जानवर है, लुसियन ने सोचा। लुसियन ने सावधानी से हाथ बढ़ाया। उसी समय विडंबना ये हुई कि एक लाल धागा प्रकट हुआ जो जमीन से जुड़ा हुआ था। एक तारीफ स्टाम्प भी नहीं। लुसियन ने मुस्कुराकर फूल स्वीकार कर लिए। कुरकुरा, आसानी से कटने वाला लाल धागा अजीब नहीं था, है न? और यह अजीब इसलिए लगा क्योंकि मुझे बिना किसी संदेह के किसी और का प्रस्ताव मिले हुए काफी समय हो गया था। सुंदर, रसेल की आवाज सुनकर लुसियन चौंक गया और उसे देखा। एक भूत कांप रहा था और रसेल ने उसका कॉलर पकड़ रखा था। उद्धरण ... वह आदमी, उसने सोचा। लुसियन की ताजगी परिचित भूत के चेहरे पर क्रोध में बदल गई। भूत ने पूछा, तुम मुझे देख सकते हो? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सही। मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस समय मुझे डर का एहसास हुआ जब मैंने उससे नजरें मिलाईं। उस समय मैं केवल 6 साल का था। रत्ता, एक पल के लिए बगीचे में रुको। रसेल ने जल्दी से लुसियन के हाथ से रट्टा छीन लिया और उसे सावधानी से नीचे रख दिया। रत्ता ने लुसियन की ओर देखा और जोरदार तरीके से उत्तर दिया, हाँ, संकल्प। रट्टा के बगीचे में चले जाने के बाद रसेल ने चुपचाप लुसियन को फोन किया। हाँ, मैं शांत हो रहा हूँ। लुसियन ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। मैं नकारात्मकता को बढ़ाना नहीं चाहता था और मुझे अंधकार को फैलने से रोकना था। इसके अलावा मैं ऐसी किसी चीज को लेकर उत्साहित भी नहीं होना चाहता था। रसेल ने भूत का सिर दबाया और उसे नीचे पटक दिया। टकराना। अपनी आंखें नीचे करो। तुम मेरे शिष्य को क्या देख रहे हो?
रसेल ने भूत के सिर पर एक और वार किया, शायद एक बार और वार से वह संतुष्ट नहीं हुआ। टकराना। सामान्य भूत भिखारियों और कुत्तों जैसे होते हैं, जैसे यहाँ वाला। रसेल की आवाज पहले की अपेक्षा अधिक तीखी हो गई है, शायद उसके गुप्त उद्देश्य के कारण। इसलिए यदि आप इन लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं तो आपको उनसे लड़ना होगा और उन्हें अंधकार में धकेलना होगा। लड़ाई। आपने कहा कि यह हमला करते समय नाराजगी को छोड़ देने की अवधारणा है। लुसियन ने रसेल को बेतुके चेहरे से देखा। यही हमला है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप भूत की नाराजगी को छोड़ दें तो दुनिया अच्छी है और आप भी अच्छे हैं। आप कृपया एक क्षण रुकें, भूत ने कहा। भूत के बोलते ही लुसियन मुस्कुराया। यह एक बढ़िया विचार है। जाहिर है, मैं पहले वाले की तुलना में दूसरे वाले को ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक, दूसरा वाला बेहतर है क्योंकि सभी भूतों को पीटा गया था। मैं किसी और से बेहतर जानता हूं कि पिटने पर कैसा महसूस होता है। लुसियन ने अंधकार को तुरंत दूर कर दिया, जिससे उसकी आवाज में ताकत आ गई। रत्ता, जिसने अपने पूरे शरीर पर पत्ते छिपा लिए थे, अचानक बगीचे में अपने कान खड़े कर लिए। अरे बाप रे! लुसियन ने अंधकार को हटाया और भूत के चेहरे पर प्रहार किया। जादूगर। भूत। जब भूत ने देखा कि वह स्थान काला हो गया है तो वह घबरा गया। तुम सच में जादूगर हो? क्या तुम? भूत ने पूछा। नीचे उतरो, लुसियन ने अपने हाथ में अंधकार दिखाते हुए कहा। लुसियन की भूत पर नजर पहले से भी अधिक भयंकर थी। अब रुको, मैं वही करूंगा जो तुम मुझे करने को कहोगे, इसलिए इसे मेरे लिए दूर रख दो, भूत ने विनती की। ये क्षण अंततः आ गया है। लुसियन को भूत का डर पहली बार देखने के बाद की तुलना में कहीं अधिक भारी एहसास हुआ। जैसे ही वह एक जादूगर बन गया, वह छोटे भूतों को बाहर निकालने में सक्षम हो गया। वह उनकी नाराजगी को अपनी नजरों से ओझल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह इसी क्षण के लिए था। जितना मैंने अपने आप को सताया, उतना ही मैंने अपने आप को कोसा और शाप दिया। मैं हवेली के सभी भूतों को अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा। लुसियन ने नीचे देखा। भूत धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा हुआ काले घाव को ढक रहा था। काले हिस्से को पकड़ो। वह जगह अब तुम्हारे अंधेरे से रंगी हुई है और उसे पकड़ा जा सकता है, रसेल ने बताया, और लुसियन ने काले घाव को पकड़ लिया। एक अप्रिय सिहरन कांपता हुआ भूत उसकी उंगलियों से होकर गुजरता है। जैसा कि है, अंधेरे में सांस लें और कहें, क्या आप मेरी बात मानेंगे? यह आसान होगा, है ना? हाँ, यह आसान है। लुसियन ने भूत को कठोर चेहरे के साथ देखा और अंधेरे में सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? उफ! भूत अचानक पीड़ा में चिल्लाया। जैसे ही लुसियन ने और अधिक अंधेरा किया, काला रंग पारदर्शी भूत के शरीर पर व्यापक रूप से फैल गया, मानो पेंट ने सफेद कैनवास को ढक दिया हो। अब भूत ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे बस अपनी उंगलियों को फैलाना और मोड़ना था, जब तक कि अंधेरा भूत के पूरे शरीर में न फैल जाए। मैंने पूछा कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? लुसियन के पुनः प्रश्न पर भूत ने तत्परता से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा, कृपया। भूत। उसका शरीर, जो अंधकार से झुलस गया था, एक क्षण में अपनी मूल पारदर्शी अवस्था में लौट आया। भूत के हाथ पर एक काला सितारा, जो अनुबंध का प्रतीक था, दिखाई दिया। अच्छा काम। तभी रसेल की प्रशंसा सुनकर लुसियन ने लंबी सांस ली। हाँ, उसका सिर सुन्न हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो उत्साह उबल रहा था वह उससे भी बड़ा था। लुसियन हंसा। हा, उसकी हंसी तेज हो गई और अचानक रुक गई। अभी खुश होने का समय नहीं है। अभी नहीं, लुसियन ने सोचा। लुसियन ने हमेशा की तरह सीधे चेहरे से भूत को देखा। घर में एक कीड़ा है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पिराम डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भूत चिंतित आंखों से केवल जमीन की ओर देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि मेरी जानकारी कौन बेच रहा है? साधारण काटने के बावजूद भूत लुसियन के प्रति अपना डर नहीं छिपा सका। लुसियन इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में पल रहा कोई विदेशी प्राणी कब उसके खिलाफ तलवार बना लेगा। भूत ने कहा, मुझे पता है। तो मुझे बताओ। ये वेरा है, एक नौकरानी। यह एक ऐसा नाम था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। ये सिर्फ एक की बात नहीं है। बाकी का क्या, मुझे यह नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं। भूत। अब आप नंबर 2 हैं। आपका काम उन सभी बग्स को ढूंढना है जिन्होंने मेरी जानकारी बेची है। लुसियन ने निर्देश देने के बाद रसेल को देखा। रसेल ने सिर हिलाया। चलो चलें, रत्ता। लुसियन ने उतरने से पहले रत्ता को फोन किया। हाँ, रत्ता ने झाड़ियों के बीच से अपना चेहरा बाहर निकाला और मुस्कुरा दी। मैं। भूत ने सूखी लार निगलते हुए लुसियन को पुकारा, लेकिन वह आवाज को अनसुना करते हुए चला गया। क्या वह लुसियन है? क्या वह वही है? भूत ने सोचा। भूत ने लुसियन के पीछे देखा, जो दूर जा रहा था। भूत अपनी आंखें हिलाना बंद नहीं कर सका। 1 महीने पहले वे लुसियन को देख भी नहीं सकते थे, उसे परेशान करना तो दूर की बात थी, क्योंकि अचानक एक अजीब भूत प्रकट हो गया था।
उसे आश्चर्य हुआ कि यह क्या बकवास है, लेकिन वह स्थान या कमरा जहां वह लुसियन से नहीं मिल सकता था या हवेली के अंदर नहीं जा सकता था, समय समय पर बदल जाता था। बेशक हवेली के अधिकांश भूत कुलीन व्यक्ति के प्रति द्वेषपूर्ण थे, इसलिए वे लुसियन को परेशान करते थे और उसके संघर्ष का आनंद लेते थे। तो जाहिर है मैंने लुसियन की तलाश की जो गायब हो गया। भूत उसे और अधिक क्रूरता से प्रताड़ित करने का निश्चय किया। फिर एक दिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लुसियन प्रकट हुआ है, लेकिन अजीब बात यह रही कि अधिकांश लोग अभी भी लुसियन को नहीं देख सके और बहुत कम लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि लुसियन वहां मौजूद थे और यह एक अजीब स्थिति बन गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक जादूगर है। क्योंकि वह एक जादूगर है, तभी भूत को उस अजीब स्थिति का जवाब मिल गया। फिर भूत ने कहा, उस अजीब भूत ने लुसियन को एक जादूगर में बदल दिया और हम उसे नहीं देख सके। अब उसे उत्तर पता था, लेकिन भूत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो बहुत डरा हुआ था। लुसियन की आंखें खुद को देख रही थीं। एक क्षण के लिए उसे लगा कि कोई उसे खा रहा है और उसकी आंखों में जो भाव थे उससे वह उस आक्रोश को भूल गया था जो दशकों से उसे परेशान कर रहा था। भगवान के लिए लानत है। भूत वैसे ही बैठा रहा और कांपने लगा। अब नरक उसका इंतजार कर रहा था। तारांकन अध्यापक। लुसियन पूरे समय चुप रहा, फिर वह कमरे में आया और अपना मुंह खोला। हाँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं? ठीक है, आराम करो। अध्यापक, मुझे बताओ, मैं इतना खुश था कि मुझे उड़ने का मन कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर मुझे डर भी लग रहा था। लुसियन ने अपने हाथ के पीछे नकारात्मक चिन्ह से देखा। वह मध्यस्थ बॉस बने बिना बस इस खुशी का आनंद लेना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं इस पर नशे में आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना खुश होना चाहिए। शिक्षक, कृपया मुझे बताएं कि मुझे कितना खुश होना चाहिए। इसका दिल खोलकर आनंद लें। अप्रत्याशित उत्तर सुनकर लुसियन ने रसेल की ओर शून्य दृष्टि से देखा। शिक्षक छात्र की गलती सुधार देंगे। आप दिल खोलकर खुश रह सकते हैं। हाँ, तभी लुसियन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ऐसा है। लुसियन ने रत्ता से प्राप्त फूलों को अपनी मेज पर रखा और थोड़ी देर के लिए सूर्यास्त को देखा। आप वेरा के साथ क्या करने जा रहे हैं? रसेल के पूछने पर लुसियन ने सांस ली और उसकी ओर देखा। तुम्हें इसे बिगाड़ना होगा। वह अभी खुद को बचा रही होगी। तो फिर एंथनी से बात करना बुरा नहीं होगा, रसेल ने स्वागत भरे स्वर में कहा। दस्तक दस्तक। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। लुसियन के शब्दों पर एंथनी ने विनम्र तरीके से कमरे में प्रवेश किया। क्षमा करें युवा स्वामी, क्या चल रहा है? प्रभु तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम डॉट उद्धरण चिन्ह। लुसियन ने एक क्षण के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा लगता है कि उसने शूरवीरों से यह रिपोर्ट सुनी थी कि हवेली के पास लड़ाई के संकेत हैं। अब तुम मुझसे कहोगे कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम मेरे साथ एक एस्कॉर्ट रखोगे। लुसियन ने अपना माथा दबाया। फिर भी उसे अपने दोहरे जीवन के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। युवा स्वामी, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक सामान्य बातचीत करना चाहते हैं। जब लुसियन चुप हो गया तो एंथनी ने हल्के से मुस्कुराकर उसे शांत किया। एंथनी, क्या तुम वेरा नाम की एक नौकरानी को जानते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। वह नौकरानी है जो यहाँ नौकरों की देखभाल करती है। लेकिन क्या उसने कोई गलती की? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैदान के पास इतना शोर मचाने वाला निडर कौन था। मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अब तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस जाओ। हाँ युवा स्वामी, जरूर। एंथनी ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप पीछे हट गया। आप क्या करने जा रहे हैं? एंथनी के जाने के बाद रसेल ने उससे बात की। यह ऐसा काम नहीं है जो कोई नौकरानी बिना कुछ जाने करेगी। उसे मारने से सिर्फ दुश्मन को ही मदद मिलेगी। लुसियन ने अपने मुंह पर एक संदिग्ध मुस्कान ला दी। वैसे भी मुझे लगता है कि नोवियो आपको एस्कॉर्ट रखने के बारे में बताएगा। मेरा भी यही विचार था। मेरे पास अपने नौकर को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मेरे पिता अब तक मुझसे परेशान हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता थोड़ी कम करनी होगी। अचानक जब रसेल चुप हो गया तो लुसियन ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। रसेल की आश्चर्य और चिंता से भरी आंखों को देखकर लुसियन एक क्षण के लिए चौंक गया। मैंने अभी जो कहा, क्या वह इतना आश्चर्यजनक है? इसमें आश्चर्य न होना अजीब है। रसेल के उत्तर पर लुसियन ने गहरी सांस ली। ये सच है कि वह कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह एक या दो बार हुआ है। लुसियन को लगा कि इन दिनों उसके नौकरों के चेहरे खिल उठे हैं। लुसियन हमेशा अच्छा रहता है ना? रत्ता ने आश्चर्य से अपना सिर झुका लिया। तारांकन भाई, जब कार्सन नोवियो के कमरे के सामने खड़ा था, लुसियन ने अपना सिर झुका लिया। क्या उसने मेरा इंतजार किया? लुसियन की भौहें सिकुड़ गईं। कार्सन ने अपना मुंह खोला और रत्ता की ओर देखा, जो लुसियन का पीछा कर रहा था। मैंने आज आपके एस्कॉर्ट नाइट से एक रिपोर्ट सुनी। यह मेरी गलती है।
लुसियन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पहले एस्कॉर्ट को पीछे छोड़ना गलत था। कार्सन की आंखें बुरी तरह हिल गईं। तुम नहीं जानते कि मुझे हर दिन किस तरह की नर्क से गुजरना पड़ता है। नहीं, तुम नहीं जानते। इसलिए कृपया कृपया अपना मुंह बंद करो। अचानक कार्सन को याद आया कि लुसियन ने क्या कहा था। मुझे यकीन है कि मेरे पिता मुझसे इस बारे में बात करना चाहते थे। हाल ही में लुसियन पहले की तरह कभी भी इतना उग्र या चिल्लाता हुआ नहीं दिखा। इसके अलावा उन्होंने कार्सन को नाराजगी से नहीं देखा। कार्सन को लगा कि लुसियन बहुत बदल गया है। हाँ, ये सही है। कार्सन ने चेहरे पर विलंबित भाव लाते हुए कहा, जैसा कि पिताजी ने कहा, हवेली के पास कुछ अप्रिय घटना घटी है। शायद पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था? वह दिन जब पिछली बार मुझे तुम्हारे कमरे में कुछ शक्ति महसूस हुई थी। किसी तरह मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा। क्या तुम उस दिन से आसपास की जांच कर रहे हो जब से अंधेरा रत्ता बन गया है? लुसियन ने बिना सोचे समझे सूखी लार निगल ली। मैं यह नहीं कह सकता कि इसका कारण रत्ता है। जांच से पता चला कि दुश्मन का हमला जो रुक गया था फिर से शुरू हो गया है। सावधान रहें। कार्सन ने अपनी बात पूरी की और चले गए। दुश्मन ने आपके इलाके पर ठीक समय पर हमला किया होगा। आप भाग्यशाली रहे। रसेल ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा हमेशा होता रहता है। यह एक बदलाव है और दुश्मन के हमले अक्सर होते रहते हैं। लुसियन तब तक कमरे में दाखिल नहीं हुआ जब तक उसकी सांस फूलने लगी। बैठ जाओ। नोवियो ने सोफे की ओर इशारा किया और गंभीरता से अपना मुंह खोला। मुझे खेद है पिताजी। लुसियन ने कार्सन की तरह ही अपनी गलती को सहजता से स्वीकार कर लिया। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती पता है। नोवियो की आंखें एक पल के लिए झुक गईं। लेकिन आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं दिखावा करूंगा कि मैंने यह माफी नहीं सुनी ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, आप इस परिवार के बेटे हैं और जिस शूरवीर को आपकी रक्षा करनी चाहिए थी उसने अपना काम नहीं किया, इसलिए ये शूरवीर है जिसे माफी मांगनी चाहिए। पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप शूरवीर को दंड दें। लुसियन के गंभीर शब्दों पर नोवियो ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया। वह विश्वास नहीं कर सकता कि लुसियन ऐसा कह रहा है। सजा तो अपरिहार्य है, लेकिन मैं उसकी सजा की गंभीरता पर विचार करूंगा। धन्यवाद पिताजी। ल्यूशिन, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश टेस्ला साम्राज्य के पीछे मौत का सागर है और इसके सामने कई साम्राज्य हैं जो हंसते हैं और हम पर अपनी तलवारें चलाने की कोशिश करते हैं। मृत्यु का सागर वस्तुतः जीवन विहीन सागर था। जो भी चीज उस स्थान के संपर्क में आई वह किसी अजीब घटना के कारण हुई थी, जैसे कि सड़ जाना या तुरंत मर जाना, इसलिए कोई भी उसके करीब नहीं गया। ये सामान्य समुद्र के संपर्क में है और सामान्य समुद्र के साथ इस प्रकार नहीं मिलता है जैसे किसी ने सीमा निर्धारित कर दी हो। लुसियन को इस पर सोचने में थोड़ा समय लगा क्योंकि उपन्यास में इसका उल्लेख बहुत कम समय के लिए किया गया था। साम्राज्य के नाम के विपरीत हम बहुत ही प्रतिकूल इलाके में स्थित हैं, इसलिए साम्राज्य के भाले और ढाल के रूप में हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। आखिर वह क्या कहना चाह रहा था? नोवियो ने एक ऐसी कहानी फिर से छेड़ दी जो वह अच्छी तरह जानता था। दुश्मन देश जो लगभग 6 वर्षों से शांत था आगे बढ़ रहा है और विशेष रूप से इस बार उन्होंने न्यूब्रा साम्राज्य के सैनिकों को पकड़ लिया है। नोवियो की आंखें थोड़ी उग्र हो गईं। न्यूब्रा राज्य होशिताम साम्राज्य की सीट की तलाश में था, इसलिए टेस्ला साम्राज्य के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई साधारण हमला है। रसेल, जो अभी भी सुन रहा था, भौचक्का रह गया। क्या ये दुश्मन की गतिविधि की शुरुआत है? लुसियन ने एक पल के लिए सोचा। उपन्यास की शुरुआत आज से 2 साल पहले होती है। ये वह समय था जब साम्राज्य की स्थिति पर कब्जा करने के लिए दुश्मन की गतिविधियां पहले से ही तेज हो रही थीं। नोवियो भारी आवाज में फिर बोला, दुश्मन तुम्हारे पीछे था। ठीक है, अब नहीं, लेकिन वैसे भी मैं इस हवेली में एकमात्र साधारण व्यक्ति हूं। लुसियन ने सोचना बंद कर दिया। दुश्मन मेरे पीछे था। ये हवेली क्रोनिया परिवार का सबसे मजबूत स्थान है। इस तथ्य के अलावा कि वह हवेली में एकमात्र साधारण व्यक्ति था, उसके लिए खुद पर निशाना साधना आसान नहीं था क्योंकि वह हमेशा हवेली में ही रहता था। क्या ये दुश्मन देश नहीं है जिसने मेरी लीक हुई जानकारी खरीदी है, न कि होराउन के विस्काउंट ने? मुझे आश्चर्य हुआ कि होराउन विस्काउंटी ने अपने सबसे बड़े बेटे के बहरेपन का बदला लेने के लिए किसी को भेजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वेरा को तुरंत न मारना भी सही निर्णय था। उसने कहा कि वह शूरवीरों की सेविका के रूप में काम करेगी, इसलिए हम भविष्य में एक डांस हॉल में स्वाभाविक रूप से मिल पाए। अगर वह अपराधी को पकड़ने के लिए घर की सुरक्षा करते हुए खुद उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो कैसा लगेगा? अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारा खून सूख जाएगा। लुसियन ने अपनी हंसी छिपाते हुए जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। क्या मेरी जानकारी फिर से लीक हो गई? हाँ। नोवियो के सिर हिलाने पर लुसियन ने अपना मुंह बंद कर लिया। मुझे पता है कि तुम लोगों से डरते हो। नोवियो ने सावधानीपूर्वक इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह सिर्फ आपकी जानकारी बेचने या दुश्मन के साथ जुड़ने के बारे में है।
मुझे लगता है कि आपकी सुरक्षा इसके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपना नौकर खुद रख लूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नोवियो ने गहरी सांस ली। वे मेरे सेवक होंगे तो क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं स्वयं उन्हें चुन लूं? तभी नोवियो को पता चला कि उसकी बात गलत नहीं सुनी गई थी। मैं ये काम करूंगी, भले ही मुझे इसका पछतावा हो। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। मैं पहले ही युवावस्था पार कर चुकी हूं। लुसियन ने अपने पिता से भी वही बात कही जो उसने रसेल से कही थी। नोवियो एक क्षण के लिए अवाक रह गया। इस बच्चे ने वयस्क बनने की सीढ़ियां कब उठाई? लेकिन फिर भी मुझे अभी भी आपकी जिम्मेदारी लेने दीजिए। नोवियो को लुसियन पर गर्व था, जो उस तरह के अतीत के बावजूद इतनी अच्छी तरह से बड़ा हुआ था, लेकिन वह चाहता था कि वह थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो। हाँ पिताजी, लुसियन फिर मुस्कुराया। धन्यवाद। नोवियो भी थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने एक मुस्कान बनाई। तारांकन, लुसियन सोने से पहले घोस्ट वन से एक रिपोर्ट सुनना चाहता था। रत्ता, नंबर 1 को रिपोर्ट करने के लिए कहो। हाँ, 1 मिनट रुको। रत्ता के ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें जल्दी से बता दूंगा। रत्ता ने अपना अगला पैर और मुंह चाटते हुए जवाब दिया। आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बाद में और मांस दे सकते हैं। हो, सच में? क्या तुम मुझे और मांस दे रहे हो? रत्ता की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन चीखना चिल्लाना बंद नहीं हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि आप बड़े हो गए हैं? ये वाकई अजीब लगता है। टीचर और मैं एक दूसरे से 1 महीने से अधिक समय से मिल रहे हैं। लुसियन ने एक रेखा खींची, लेकिन यह अभी भी मार्मिक है। आखिर तुम्हें कहाँ छुआ गया? कोई भी हो, तुमने पहली बार किसी चीज का ध्यान रखा है। मुझे शेफ और नौकरानी का चेहरा देखना चाहिए था। हम बस इतना ही था। रसेल के शब्दों पर लुसियन ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की और रत्ता से आग्रह किया। पहिया। हाँ, रत्ता ने अपना अगला पैर नीचे किया और फिर अपनी पूंछ को एंटीना की तरह करीब उठाया। एक कृपया रत्ता को रिपोर्ट करें। रत्ता ने अपना मुंह ऐसे खोला जैसे वह माइक्रोफोन परीक्षण कर रही हो। जल्द ही रत्ता ने अपनी आंखें घुमाईं। जब उन्हें पता चला कि लुसियन एक जादूगर है तो हंगामा मच गया होगा। स्ट्रॉ ने भी गाली दी, लेकिन जब उसने पैसे देखे तो वह शांत हो गई। विश्वासघात का कोई संकेत? मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता, क्योंकि क्रेन उन्हें नीचे रखता है। तो फिर मेरी पहचान उजागर करने के प्रयास के बारे में क्या? हम स्ट्रॉ ने जोर देकर कहा कि तुम कौन हो, लेकिन क्रेन ने उसे फिर से रोक दिया। क्रेन कुछ समय पहले पैसे लेकर कहीं चला गया था और स्ट्रॉ लुसियन को गालियां देती रहती है। तो मेरा मतलब है वह वहां तक। लुसियन ने रत्ता के बोलने से पहले ही उसकी बात काट दी। संक्षेप में कहें तो यह एक तथ्यहीन रिपोर्ट थी। ठीक है रत्ता, अब और कोई संवाद नहीं। रत्ता ने अपनी पूंछ नीचे करते हुए मुस्कुराया। नवजात शिशु के सोने का समय हो गया है। रसेल ने हंसते हुए लाइट बंद कर दी। ये वैसी ही बात है जैसे पिछले जन्म में या अब बिस्तर पर लाइट बुझाना कष्टकारी होता था। इस अर्थ में लुसियन को भाग्यशाली महसूस हुआ कि रसेल हर बार सोते समय लाइट बंद कर देता था। एक शिक्षक का होना बहुत अच्छी बात है। लुसियन ने अपने सच्चे दिल से अपनी बात कही और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह गहरी नींद में सो रहा था, रसेल एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सुबह तक एक अविचल बर्फ के टुकड़े की तरह स्थिर खड़े रहे। तारांकन, वेरा, तौलिया। लुसियन ने अपना हाथ बढ़ाया। आप यहाँ हैं। वेरा कांप उठी, मानो वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, और उसने लुसियन की ओर तौलिया बढ़ा दिया। लुसियन ने तौलिया लिए बिना ही उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम मुझसे डरते हो? ओह नहीं। तो फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कुछ नहीं किया, तुम बहुत अजीब हो। इसके बाद लुसियन ने तौलिया लिया और अपना पसीना पोंछा। मैं पहली बार यहाँ आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ। मुझे खेद है युवा स्वामी। घबराओ मत। शुरू में ये सब मुश्किल है ना? 1 बार 2 बार अगर तुम इसे करते रहोगे तो ये स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। लुसियन के अजीब शब्दों पर वेरा ने चिंतित आंखों से अपने हाथों को जकड़ लिया। तो घबराओ मत। उसका भूत हमेशा वेरा को देखता रहता था, इसलिए लुसियन ने तौलिया फिर से थमाकर चुपचाप मुंह मोड़ लिया। क्या मैं पकड़ा गया? वेरा का हाथ, जिसने तौलिया पकड़ रखा था, तनावग्रस्त था। बिल्कुल नहीं। यदि वह पकड़ी गई होती तो क्या उसकी गर्दन फर्श पर नहीं गिरती? वेरा को अपने धड़कते दिल को शांत करना पड़ा। लुसियन की आंखें, जो उसे देख रही थीं, ठंडी हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून सूख रहा हो। उसे भविष्य में भी लुसियन को इसी तरह देखना जारी रखना होगा। वेरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तारांकन, आज प्रशिक्षण के 10वें दिन प्रकाश सहनशीलता प्राप्त करने का प्रयास भी 10वें चरण में प्रवेश कर गया है। लुसियन ने सुबह से ही एक्स से भरी अपनी नोटबुक देखी। भोज तक लगभग 4 दिन शेष थे। लुसियन ने अपनी नोटबुक पर टैप किया। मैंने सोचा कि मैं किसी को अपने साथ अनुरक्षक और बटलर के रूप में ले जाऊं, क्योंकि यह एक अजीब सी क्षमता है कि मेरे दिमाग में केवल उपन्यास की विषय वस्तु ही आती है।
एक प्राणी जो इतना मितभाषी है कि एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर भी उसकी आज्ञा का पालन करता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वे लोग 2 साल पहले कहाँ थे? बड़ी समस्या को छोड़कर, यदि आपको कोई चिंता है तो इस शिक्षक को जितना चाहे बताएं। कुछ दिनों से रसेल का स्वर नर्म हो गया है, जिससे वह बहुत बोझिल हो गया है। तुम अचानक ये सब क्यों कर रहे हो? अध्यापक लुसियन ने अनिच्छा से अपना मुंह खोला। हाँ, मेरे शिष्य। रसेल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैं घबरा रहा हूं क्योंकि 10 दिनों से राचो से कोई असर नहीं हुआ है। लुसियन ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा। मैं हर सुबह खून उगलता था और सहनशीलता विकसित करने के लिए राचो खाता था। चाहे कुछ भी हो, कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं खाता हूँ। लुसियन ने फिर से रसेल की ओर देखा। रसेल को देखते ही, जो अपने जीवन में पहली बार एक सौम्य भेड़ बन गया था, लुसियन ने अपनी हंसी दबा ली। क्या यह मेरा मौका नहीं है? हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।